हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी बुक यानी गणित की प्रश्नावली जो है 10.2 पढ़ेंगे। 10.2 जो आपको वृत्त से संबंधित है। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? वृत्त, और वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर है। जो बिंदु ए है वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर स्थित है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन आपको जो है गणित में 2 नंबर, 1 नंबर, यहाँ तक कि जो है इससे अधिक नंबर का भी पूछ सकता है बोर्ड की परीक्षा में। ठीक, आप कहीं भी अगर गाइड निकाल कर देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है, कोई संदेह नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पर कहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5। सबसे पहले जो है हमको एक वृत्त बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वृत्त बनाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो है एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए, ए हमारा वृत्त बनकर क्या हुआ तो तैयार हो गया। देखिए, इसका केंद्र यही है। इसका केंद्र जहाँ पर हम लोग जो है जहाँ से खींचते हैं वही केंद्र होता है। तो केंद्र को हम लोग किससे लिख लेते हैं? तो ओ से लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो बिंदु ए है केंद्र से कितना दूरी पर है? तो केंद्र से जो है 5 cm की दूरी पर है। तब मान लेते हैं कि हमारा ए बिंदु जो है यहीं पर है। ए बिंदु यहीं पर है। एक कितना है? तो एक केंद्र से कितना दूरी पर कह रहा है? तो 5 cm की दूरी पर कह रहा है। केंद्र से कितना cm की दूरी पर? तो 5 cm की दूरी पर कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि केंद्र से इसको हम लोग मिला देते हैं। केंद्र से इसको हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये जो हो गया केंद्र से कितना दूरी पर हो गया? तो ये आपको दिया है 5 cm पर हो गया। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, तो कह रहा है ना कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। तो देखिए, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि ये जो हमारा ए जो प्राप्त हुआ ये, अब यहाँ से हम लोग वृत्त से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यहाँ से हम लोग जो है स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक, इसको हम लोग आगे तक बढ़ा लेते हैं। यही स्पर्श रेखा है। इसकी लंबाई कितनी दिया है? तो इसकी लंबाई जो है 4 cm दिया है। कितना दिया है? तो 4 cm। तो हमको कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि अब आपको मालूम है कि केंद्र से और वृत्त की परिधि तक कोई भी रेखा अगर खींची जाती है तो वो जो है वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि केंद्र से यहाँ हम लोग त्रिज्या खींच देते हैं। देखिए, हमेशा त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का बनाती है। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? तो इसका नाम हम लोग पी रख लेते हैं। यही जो हमारा पी जो है यानी ए पी या पी ए जो स्पर्श रेखा है और पी जो है स्पर्श बिंदु है। ठीक, तो अब जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया तो आपको मालूम है कि ए आधार हो जाएगा और ये क्या है? कण है। यानी ओ पी ए जो है एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? तो समकोण त्रिभुज है। तो हमको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या क्या है इसमें? वही जो है ओ पी जो है त्रिज्या होगी, यानी ए आर हो जाएगी, यही त्रिज्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं तो लिख लेते हैं कि त्रिभुज किस में? तो ओ पी ए में। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ओ पी ए में। ठीक, ओ पी ए में क्या हो जाएगा? तो आपको देख रहे हैं कि कोण जो है कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। ओ पी ए बराबर 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री है तो आपको तो मालूम हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, ए जो है लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, ए कर्ण हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? ओपी यानी त्रिज्या निकालना है। तो ओपी त्रिज्या निकालना है तो क्या करेंगे? ओपी क्या है? तो लंब बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं? तो ओपी ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से। ओपी बराबर क्या होगा? तो देखिए,
ओपी बराबर हो जाएगा, यानी आपका ओपी जो है क्या है, तो लंब है। तो लंब है तो लंब बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, तो ओ ए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो ओ ए का स्क्वायर लिख लेंगे। अब माइनस लिख लेंगे क्या चीज़, तो माइनस हम लोग लिख लेंगे पी ए चाहे ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए ओपी क्या है, तो आर है। तो ओपी की जगह पर हम लोग आर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब आपका ओ ए का मान कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर कर देते हैं। माइनस ए कितना हो जाएगा, तो पी ए का मान जो है 4 है। तो यहाँ पर हम लोग 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, आर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 16 हुआ। ठीक, अब देखिए आर बराबर जो हो जाएगा, इसको हम लोग जो है घटा देते हैं। तो 25 में 16 निकला, कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, तो 9। इसलिए आर बराबर, और 9 का वर्गमूल अंडर रूट में है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल जो है आपका कितना होता है, तो 3 होता है। तो 3 सीएम हो जाएगा यही। तो अतः यहाँ पर लिख लीजिए, अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 3 सीएम। 3 सीएम, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।